मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान व अंकित मान कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं दशमलव संख्याओं का किस प्रकार स्थानीय मान अंकित मान निकाला जाता है। तो दशमलव संख्याओं का अंकित मान हो या स्थानीय मान निकालने से पहले हमें कुछ बातों को जानना अति आवश्यक होता है, तभी हम आसानी से दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमें दशमलव को जानना पड़ेगा। तो जैसे हम मान लीजिए दशमलव क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें दशमलव को जानना पड़ेगा कि दशमलव क्या होता है। तो दशमलव जो होता है वह बिंदु होता है। एक क्या होता है? बिंदु होता है। तो जो बिंदु होता है इस तरह से, ये हमारा होता है दशमलव। तो हमारा जो दशमलव होता है वह बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु इसी को बोला जाता है। तो हमारा जो दशमलव को हम दशमलव बोलें या दशमलव बिंदु बोलें, बात एक ही है दोस्तों। तो हमारा जो दशमलव बिंदु होता है या दशमलव होता है वह किसी भी संख्या को दो भागों में बांट देती है। तो पहला ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो दशमलव होता है, दशमलव किसी भी संख्या को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांट देती है। पहला भाग जो होता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। और दूसरा जो हमारा होता है वह क्या होता है? दशमलव संख्या होता है। दशमलव संख्या। तो दोस्तों, दशमलव जो होता है वह हम किसी बिंदु को बोलते हैं, और यह जो इसी को हम बोलते हैं दशमलव बिंदु। जो दशमलव होता है किसी भी संख्या को दो भागों में बांट देता है। पहला जो होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है, दूसरा जो होता है दशमलव संख्या कहलाता है। इसी को हम पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या भाग भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या भाग। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? या दशमलव संख्या भाग। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे किसी भी संख्या को हमारा दशमलव दो भागों में बांट देता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम कोई एक संख्या ले लेते हैं। संख्या हम ले लेते हैं 5324 दशमलव 3254। ये हम एक संख्या ले लिए और यही हमारा क्या है? ये दशमलव। तो ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है? दशमलव है। दशमलव। तो ये हमारा बिंदु क्या है? दशमलव है, या इसी को हम बोलेंगे दशमलव बिंदु हम कहेंगे। इसी को हम दशमलव बिंदु कहेंगे। तो दशमलव जो होता है वो किसी भी संख्या को दो भागों में बांट दिया। एक होता है हमारा दायां भाग और एक होता है हमारा बायां भाग। ये हमारा क्या है? बायां भाग है, और ये हमारा क्या है? दायां भाग है फ्रेंड्स। तो जो हमारा बायां भाग होता है इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भाग। और जो दायां भाग है इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या भाग। दशमलव संख्या भाग। तो ये हमारा इतना पॉइंट आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। एक पॉइंट और जानना पड़ेगा कि दशमलव के जो दायां भाग होता है उसे हम एक एक अंक के रूप में पढ़ते हैं। एक एक अंक के
रूप में पढ़ते हैं। एक एक अंक के रूप में मतलब जो दायां भाग है इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 3 2 5 4। इसे एक साथ 3254 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 3 2 5 4। और जो बायां भाग होता है उसे एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे इसे हम पढ़ेंगे 5324 दशमलव 3 2 5 4। तो इस तरह से इतने पॉइंट यदि आप आसानी से जानते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी दशमलव संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका स्थानीय मान और अंकित मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी हमें 1-2 पॉइंट और जानना पड़ेगा, उसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि कोई भी दशमलव संख्या है उसके दाएं वाले भाग को एक एक अंक के रूप में पढ़ते हैं और बाएं वाले भाग को एक साथ पढ़ते हैं। तो आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हम कई एग्जाम्पल ले लें, जैसे यह एक संख्या हो गई, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है बायां भाग और ये हमारा क्या है दायां भाग। तो बाएं भाग को हम क्या पढ़ेंगे 365 एक साथ पढ़ेंगे और दशमलव को दशमलव पढ़ेंगे, और जो दायां वाला भाग होगा उसे हम पढ़ेंगे 7 5। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 270.85। तो दाएं वाले भाग को एक एक अंक के रूप में अलग अलग पढ़ते हैं और बाएं भाग को पूरी संख्याओं को एक साथ पढ़ा जाता है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल लें तो कैसे, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, ये एग्जाम्पल। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमारा हो गया बायां भाग और ये हमारा हो गया दायां भाग। तो बायां भाग को आप पढ़ेंगे 1235, दशमलव को दशमलव पढ़ेंगे और इसे एक एक पढ़ेंगे क्योंकि दाएं वाले भाग को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 1235.2043। दोस्तों ये बात आपको समझ में, आई होप समझ में आया होगा। इसके अलावा मुझे कुछ और बातें जाननी पड़ेंगी। कैसे, क्या जानना पड़ेगा कि दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक संख्या ले रहा हूँ, अभी हमने ऊपर ही जस्ट बताया था कि 5324.3254। ये हमने एक संख्या लिया था। इस संख्या को, ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, ये हमारा आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा बायां भाग है और ये हमारा दायां भाग है। दायां भाग को एक एक करके पढ़ेंगे और बायां भाग को एक साथ पढ़ेंगे, अर्थात पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ेंगे और दशमलव संख्या को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपको ये जरूर जानना है दोस्तों कि जो हमारा मान लीजिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये हमारा जो होता है दशमलव के जस्ट बाद जो पहला अंक होगा वो होता है 10वां भाग। क्या होता है फ्रेंड्स, 10वां भाग। उसी तरह से दशमलव के बाद जो सेकंड अंक आता है वो होता है 100वां भाग, 100वां भाग। और जो तीसरे नंबर का डिजिट आता है वो होता है 1000वां भाग, 1000वां भाग। और अंत में जो बचता है वो हमारा क्या होता है 10,000वां भाग। यदि मान लीजिए दोस्तों इसके बाद अगर कोई और भी अंक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि इसके बाद 1 भी लिखा है और 3 भी लिखा है, तो इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। 10,000वां के बाद 10,000 के बाद क्या आता है लाखवां भाग, फिर 10 लाखवां भाग, फिर करोड़वां भाग, फिर 10 करोड़वां भाग। इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो दशमलव के जो बाद में जो पहला अंक होता है वो 10वां भाग होता है और 10वां भाग को हमेशा हम 1/10 के रूप में लिखते हैं। उसी तरह से 100वां भाग को हम 1/100 के रूप में लिखते हैं और 1000वां भाग को 1/1000 के रूप में लिखते हैं और 10,000वां को 1/10,000 भाग के रूप में लिखते हैं।
तो जो हमारा 10वां भाग होगा 1/10 कहलाता है, 100वां भाग 1/100 कहलाता है, और 1000वां भाग 1/1000 भाग कहलाता है, और 10,000वां भाग 1/10,000 भाग कहलाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या 10वां भाग, सेकेंड वाला अंक होगा 100वां भाग, थर्ड वाला अंक 1000वां भाग, फोर्थ वाला अंक 10,000वां भाग, उसी तरह से जो 5वें नंबर पे अंक आएगा वो हो जाएगा लाखवां भाग दोस्तों। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो हमारा बाएं तरफ जो संख्या होती है, अभी हमने दायां तरफ दशमलव वाली संख्या को कैसे पढ़ा जाता है ये देखा। बायां वाला जो पूर्ण संख्या होता है इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, और ये हमारा क्या था, दशमलव संख्या। तो इसे हम कैसे रूप में पढ़ते हैं ये आप हम इसे पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया दोस्तों। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्या है, इकाई होता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, और चौथा हज़ार। इस तरह से आएगा तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इस टॉपिक में हमें दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान सीखना है। इसलिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ये 1/10वां भाग क्या होता है, 10वां भाग, 100वां भाग क्या होता है ये आपको याद रहेगा तो आप किसी भी दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी भी दशमलव वाली संख्याओं का अंकित मान, स्थानीय मान लगाया जाता है या निकाला जाता है। दोस्तों एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, अंकित मान कैसे निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल में हम अभी जस्ट जो पीछे संख्या बताए थे वहीं ले लेते हैं कि 5324.3254 3254। अब इस संख्याओं का कैसे हम स्थानीय मान निकालेंगे और कैसे अंकित मान निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, सबका अंकित मान जब निकालना रहता है तो अंकित मान वही अंक होता है जिस अंक का अंकित मान पूछा जाएगा दोस्तों। जैसे 4 का अंकित मान 4 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का अंकित मान 4, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 5 का अंकित मान 5। अंकित मान वही अंक होगा जो अंक पूछा जाएगा। जैसे 4 का अंकित मान 4 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो। तो आप अंकित मान निकालना आसान है दोस्तों, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो। तो आई होप अंकित मान आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे स्थानीय मान। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा है 10वां भाग। इसके बाद 100वां भाग आता है, फिर 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और यह जो हमारा बायां भाग है ये हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से होता है। तो इसे लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार हम लिख देते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये जो हमारा अंक है वह है हमारा 10वां भाग, ये हमारा 10वां भाग है। और ये क्या है, 100वां भाग है। और ये हमारा कौन सा भाग है, 1000वां भाग है। और ये जो हमारा भाग है वो क्या है, 10,000वां भाग है। तो इस तरह से याद होना चाहिए दोस्तों। अगर ये आपको याद है तो आई होप आपको याद भी होगा 10वां भाग क्या होता है, 1/10 होता है, 100वां भाग 1/100 होता है, 1000वां 1/1000 होता है, और 10,000वां 1/10,000वां होता है। तो इन संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो हम इस ऐसी संख्याओं का स्थानीय मान निकालने का 2 मेथड बताएंगे। एक जो सामान्य मेथड होता है जो हमें किताबों में बताया जाता है, लिखा रहता है स्थानीय मान निकालने के लिए। तो पहला हम मेथड जानते हैं। पहला मेथड क्या है कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है वो लिख लीजिए और इसमें गुणा का चिन्ह लगाकर किस स्थान पर है, 10,000वां भाग है तो इसमें आप क्या करिए 1/10,000 लिख दीजिए। फिर बराबर का चिन्ह देकर 4 का 1 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 इकाई 4, और नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10,000। जब हम इसमें 10,000 का 4 में भाग देंगे दोस्तों तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.000004
4 आएगा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये कैसे आता है तो आपको भाग सीखना पड़ेगा दोस्तों कि 10,000 का 4 में किस तरह से भाग दिया जाता है। मैं एक बार भाग भी करके आपको दिखा दूंगा कैसे भाग लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 में किसका भाग देना है, 10,000 का भाग देना है। यही तो प्रश्न है कि 4 में हमें 10,000 का भाग देना, तो कैसे भाग जाएगा, क्योंकि जो हमारा 10,000 है ये 4 कम है, इसमें भाग जाएगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम भाग को शून्य बार ले जाएंगे। तो 10,000 सुनाई शून्य होता है और इसमें इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 ही बचेगा। अब इसके बाद अगर हमारा भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो उतारने वाला भी कोई अंक नहीं है। तो जब कोई डिजिट अंक उतारने वाला नहीं होता है तब भाग ले जाने के लिए हम एक शून्य दशमलव के आगे बढ़ाएंगे और एक शून्य यहाँ लगाएंगे। अब देखेंगे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अभी भी हमारा ये क्या है, जो हमारा ये है कम है और ये वाला संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो फिर एक बार हम शून्य ले जाएंगे और फिर यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, देखेंगे अब भी भाग नहीं जाएगा तो फिर एक बार शून्य बढ़ाएंगे और फिर यहाँ एक बार शून्य बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जा रहा है। तो अब देखेंगे कि ये 40,000 हो गया, अभी ये 10,000 था, तो अब ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये अब कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इस तरह से हम भाग ले जाकर देखते हैं दोस्तों, जो भी डिजिट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है, 0.004। इस तरह से आप स्थानीय मान किसी भी संख्या का लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये भाग आपको सीखना पड़ेगा, दशमलव वाली संख्याओं का जो भाग होता है वो कैसे ले जाया जाता है। अगर आपको ये आता है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे सीख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कैसे आया आप ये भाग के द्वारा देखें दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो 1000वां भाग है, 1000वें भाग पर कौन सा अंक है, 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे, गुणा करेंगे और 1000वां भाग है तो 1 बट्टे क्या करेंगे 1000 करेंगे, बराबर देंगे 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा और नीचे जो बचा है हमारा क्या है 1000 है। उसी तरह दोस्तों जैसे हमने 4 में 10,000 का भाग दिया था, उसी तरह 1000 का 5 में भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.005 आएगा। उसी तरह से जो 100वां भाग है, 100वां भाग का लगाएंगे तो 100वां भाग पर हमारा 2 है तो 2 गुणा 1 बटा कितना लिखेंगे 100, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बटा 100। अब हम जब 100 का 2 में भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.02। इस तरह से अब हम जो 10वां भाग है, 10वां भाग का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 बटा 10, बराबर हमारा जब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटा 10 आएगा। अब हम 10 का जब 3 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 दोस्तों। तो इस तरह से 5324 में 5324.3254 में 4 का अंकित मान स्थानीय मान 4, 5 का स्थानीय मान 0.05 और 4 का स्थानीय मान होगा 0.004। उसी तरह 2 का स्थानीय मान होगा 0.02 और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.3। अब दोस्तों आपको ये पता होगा ये हमारा बायां भाग है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है इकाई, और 2 किस पर है दहाई, 3 का स्थान क्या है सैकड़ा और 5 का स्थान क्या है 1000। तो आप इसका भी स्थानीय मान इसी मेथड से लगा सकते हैं। तो आप देखिए 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे 4 और इकाई पर है तो 1 का गुणा करके क्या कर देंगे 4 इकाई 4। उसी तरह 2 का क्या करेंगे 2 का लगाएंगे, 2 गुणा क्या हो जाएगा दहाई पर है तो 10, 20 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह 3 का और 5 का, तो देखिए हम 3 का निकाल रहे हैं तो 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे 3 गुणा 100 करेंगे और आंसर हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 300, ठीक है। उसी तरह आप 5 का निकाल सकते हैं, 5 का मैं यही निकाल देता हूँ दोस्तों। तो 5 क्या हो जाएगा 5 1000 है तो 1000 का गुणा करके क्या कर देंगे बराबर आंसर आ जाएगा
5000। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 5324.3254 में 4 का स्थानीय मान 0.004 होगा, 5 का स्थानीय मान 0.005 होगा, 2 का स्थानीय मान 0.02 होगा और 3 का स्थानीय मान 0.3 होगा। मैं ज़्यादा फोकस दशमलव वाली संख्याओं का कर रहा हूं दोस्तों। जो पूर्ण संख्या है उसका मैं पिछला वीडियो में बहुत सा एग्जाम्पल लेकर स्थानीय मान बताया है। यदि आपको पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं आज केवल दशमलव वाली संख्याओं पर ही फोकस करूँगा। तो ये मेरा पहला मेथड है जिस मेथड से आप किसी भी संख्या का, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। एक मेथड मैं और बताऊंगा दोस्तों जो इससे भी आसान है, आप वो ज़रा देखें। चलिए अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं ले लिया 270.852 तो इन संख्याओं का कैसे स्थानीय मान आप निकालेंगे। तो अंकित मान तो दोस्तों 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, 5 का 5 होगा, 8 का 8 होगा, 0 का अंकित मान 0 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा। हमें निकालना क्या है, अंतर क्या होता है स्थानीय मान में। तो देखिए हमारा ये कौन सा भाग है, 1000वां भाग है, ये 10,000वां भाग है, ये 1000वां, ये 100वां, ये 10वां। तो हम पहले 1000वां भाग का निकालते हैं। तो देखिए एक मेथड तो हमने सारे 1000वां भाग को मान रख कर लगा, लेकिन एक मेथड में जो बताने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है जो कि 10,000वां भाग है। तो किसी भी दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हम स्थानीय मान लगाने से पहले हम 0 जरूर लगाएंगे। किसी भी दशमलव वाली जो हमारा दाएं तरफ होता है संख्या, जिसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं, उन संख्याओं के यदि स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले 0 और दशमलव जरूर लगा लें। उसके बाद आप 3 के पहले कितनी अंक लिखे हैं वो गिन लीजिए, 1 2 3 अंक, दशमलव तक ही गिनना है दोस्तों, इधर वाली संख्या को नहीं गिनना है। जो हमारा दायां भाग है उसे नहीं गिनना है, केवल बाएं वाले भाग को ही गिनना है। तो 3 के पहले कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा लीजिए और उसके बाद क्या लिख दीजिए, 3 का स्थानीय मान लगाना है तो 3 लिख लीजिए। आई होप ये समझ में आएगा। उसी तरह अगर आपको 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगाकर दशमलव लगा लीजिए। 0 दशमलव लिख लेने के बाद फिर 2 के पहले कितने अंक हैं दशमलव तक ही देखना है, 1 2 अंक है तो 2 0 लगा लीजिए और जिसका स्थानीय मान निकालना है 2 का निकालना है तो 2 लिख दीजिए। यही स्थानीय मान है फ्रेंड्स। उसी तरह 5 का यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 0 लिख कर दशमलव लगा लीजिए और 5 के पहले कितने अंक हैं दशमलव तक, दशमलव के बाद नहीं जाना है। ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद वाले अंकों को नहीं गिनना है, केवल दशमलव के पहले गिनना है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने से पहले 0 दशमलव लगा लीजिए और 5 के पहले कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 लगा लीजिए और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है 5 का निकालना है तो 5 लिख लीजिए। उसी तरह 8 का यदि निकालना है तो 0 लगाकर दशमलव लगा लीजिए। 8 के पहले कोई अंक है फ्रेंड्स, नहीं है, केवल दशमलव है। तो जब कोई अंक नहीं रहता है तो कोई 0 नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। उसी तरह से दशमलव वाली संख्याओं का क्या लगता है, स्थानीय मान निकाला जाता है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा इकाई है, तो ये हमारा इकाई वाले अंक का कैसे स्थानीय मान निकलेगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 0 का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर 0 ही होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। उसी तरह जब 7 का हमें निकालना है तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिख लीजिए और दशमलव की तरफ देखिए कितने अंक है, 7 के इधर दाएं तरफ 1 अंक है तो 1 0 लगा लीजिए। उसी तरह 2 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या कर लीजिए, 2 लिख लीजिए और 2 के दाएं तरफ देखिए कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा लीजिए। इस तरह से 270.8523 में 3 का स्थानीय मान 0.0003 होगा, 2 का स्थानीय मान 0.002 होगा, 5 का स्थानीय मान 0.5505 होगा और 8 का स्थानीय मान 0.8 होगा। उसी तरह 0 का स्थानीय मान 0 और 7 का स्थानीय मान 70 और 2 का स्थानीय मान 200 होगा।
आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया। तो मैंने 2 मेथड बताया, ये हमारा दूसरा मेथड था। इसके पिछले मैं जो पीछे बताया था वो मेरा पहला मेथड है। पहला मेथड में आप 1/10 मान रख के गुणा कर लीजिए, 1/100 रख कर गुणा कर लीजिए। जिस स्थान पर जो अंक है उसका मान रख कर गुणा कर भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं। और एक मेथड ये है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। अब मैं दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लिया, मान लीजिए 365.75। आप अंक भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक अंक हम और बढ़ा दें 2। तो आप देखिए ये हमारा 10वां भाग है, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग। तो इसका हमने क्या बताया, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसे आप 0 दशमलव लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद दशमलव तक देखिए कितने अंक है, 1 2। तो 2 शून्य लगा लीजिए और जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको लिख दीजिए, ये हुआ स्थानीय मान। इस तरह से अब देखिए ये हमारा 5 किस स्थान पर है, 1/100वां भाग है दोस्तों। तो ये 100वां भाग वाले को आप क्या करेंगे, लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 0 दशमलव लिख लीजिए और 5 के पहले दशमलव तक देखिए कितने अंक है, केवल एक अंक 7 है। तो 1 0 लगाकर 5 लिख दीजिए, ये हो गया स्थानीय मान। इसी तरह से 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप 0 दशमलव लगा लीजिए और 7 के पहले देखिए कोई अंक है तो नहीं है दोस्तों। तो इसके पहले जब कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिख देंगे, जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं 7 लिख देंगे। तो ये दोस्तों अब ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, ये हमारा दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। तो 365.752 में 2 का स्थानीय मान 0.002 है, 5 का स्थानीय मान 0.50 है और 7 का स्थानीय मान 0.7 है। उसी तरह से अगर इस पूर्ण संख्या जो बायां भाग है उसे लगाएं तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारा 5 है तो 5 का स्थानीय मान इकाई है। तो अब इधर देखेंगे 5 के बाद कोई अंक है नहीं है तो 5 लिख देंगे। अब 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिखेंगे और 6 के दशमलव की तरफ देखें कितने अंक हैं, 6 के बाद है, इधर पहले देखना है इधर बाद में देखना है। तो 6 के बाद एक अंक लिखा है 5 तो 1 0 लगा देंगे। उसी तरह से अब हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिख देंगे और 3 के बाद देखें कितने अंक लिखे हुए हैं दशमलव तक, 1 2। तो 2 0 क्या कर देंगे, लगा देंगे। इस तरह से स्थानीय मान दोस्तों चाहे बायां भाग हो चाहे दायां भाग हो, दशमलव वाली संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, आप इस तरह से आसानी से किसी भी अंक का स्थानीय मान, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।